राधे राधे। भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको एक धनतेरस की कहानी सुनाते हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। एक समय की बात है, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों पृथ्वी पर आए भ्रमण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी में घूमने चलते हैं, और लक्ष्मी जी बोली हम भी साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चंचल हो, तो आपको जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करना होगा। उन्होंने हाँ भी भरी, क्या हाँ मैं जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगी। उसके बाद में वो वहाँ गए और धरती पर आए और उन्होंने अपना भेष बदल लिया और दोनों चले। और वो भगवान विष्णु हैं तो वो चले गए उसकी तरफ दक्षिण दिशा में, और लक्ष्मी जी को मना किया कि आप उधर मत आना, दक्षिण दिशा में मत आना। बोले कि ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर वो तो भगवान विष्णु वहाँ चले गए, तो लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि प्रभु स्वयं उधर गए हैं और मुझे मना करके गए हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। उनके मन में वो कौतूहल जागा और वो भी उस तरफ चली गई। वो उस तरफ गई तो भगवान विष्णु कहीं और गए हुए थे, और वो गई और किसान का हरा भरा खेत देखा, खूब फूलों का श्रृंगार किया और अनाज के कुछ दाने चुप के उन्होंने खा लिए। 12 दाने ऐसे कुछ खाए, वो भी उन्होंने कर लिया। उधर से सामने से भगवान विष्णु आए, तो उन्होंने कहा कि देवी हमने आपको मना किया था ना कि आप इधर मत आना, लेकिन आपके चंचल स्वभाव के कारण आपने हमारी आज्ञा नहीं मानी, और ये देखो किसान के खेत की चोरी का अपराध भी कर बैठी के। तो कहने लगे अब क्या करें के। तो कि मैम हमसे गलती हो गई, तो अब गलती हो गई इसकी तो देखो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो कहा कि अब आपको 12 साल यहीं रह कर के इस किसान की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसकी खेत की चोरी की है, फूलों का श्रृंगार किया और खूब सज सज के, और 12 अनाज के दाने भी खाए। तो अब आपको इनकी 12 साल तक सेवा करनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर भगवान विष्णु है वो तो वैकुंठ धाम चले गए, और लक्ष्मी जी है तो साधारण वेश में स्त्री का वेश करके और किसान के खेत में बैठ गई। और जब किसान खेत में आया तो वो भी वहीं बैठी थी, और जब किसान घर जाने लगा तो वो रोने लगी कि भाई मेरे को भी साथ में लेके चलो, मेरे पति मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हैं, मैं आपके धर्म की बेटी बनूंगी। तो कहा कि ठीक है भाई बेटी चलो मेरे घर। और क्या, वो किसान जाट के रूप में था, और वो फिर उसको घर ले गया। तो वो जाटनी बोली यहाँ तो आगे ही पेट नहीं भरता है, और आप एक किसी को और लेकर आ गए। तो वो जाटनी तो फूड थी, ना कोई साफ सफाई करती ना कुछ और करती, कुछ भी कोई काम नहीं करती थी। तो फिर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जो देंगे मैं वही खाऊंगी, जो पहनाएंगे वही पहन लूँगी, लेकिन मेरे को रहने के लिए छत चाहिए। तो कहा ठीक है भाई। तो किसान बोला कि आज से तू मेरे धर्म की बेटी है, ऐसे करके बोला। और फिर वो जाटनी है जो उनकी, वो ऐसे सोई रहती। तो 2 दिन तो लक्ष्मी जी ने खुद घर की साफ सफाई करना शुरू किया, और घर में एकदम कंचन की तरह साफ रहने लगा, और लक्ष्मी से अटाटूट भर गया। तो वो दोनों जाट और जाटनी आपस में बात करते हैं, जब से ये आई अपने घर में देखो खूब सारा पैसा हो गया, और ये कौन है। तो कहा कि भाई देखते हैं कौन है। तो पूछा कि आप कौन हो देवी। तो कह के बस मैं तो आपकी बेटी हूँ धर्म की, और कुछ नहीं, बहन हूँ, बेटी हूँ, जो भी हूँ, आप जो मुझे समझेंगे मैं उसी हाल में रहूँगी, जैसे रखेंगे वैसे ही रहूँगी। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि ना आप अपन बाजार चलते हैं भाभी, और अपन लेके आते हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति। तो वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर आते हैं, और बोलते हैं कि अब इनको एक आला बनाओ, और गणेश जी को और लक्ष्मी जी को बिठाओ, फिर इनकी पूजा करो, जो फिर इनसे आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा।
तो उसने जाटनी ने वैसा ही किया। सुबह उठ के नहा धो करके पूजा की और वो भी अब नियमित रूप से रहने लगी और अच्छे से करने लगी। बाद में फिर कहा कि ठीक है भाई, मैं ऐसा ही तो जो वो मांग थी वही घर में होने लगा। ऐसे करते करते अब वो सुख के दिन तो बहुत जल्दी बीतते, 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे हो गए तो लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान लेने आए तो किसान को पता चला कि भाई मेरी बहन को लेने के लिए आए हैं उसके पति। तो अब मैं क्या करूं, मैं इनको जाने नहीं दे सकता। जब से ये मेरे घर में आई है, मेरे घर में सुख समृद्धि और सब कुछ हो गया है, तो मैं इनको जाने नहीं दे सकता। वैसे भी मेरे को इनसे बहुत मोह और लगाव हो गया है। तो वो बोले कि अब क्या करें भाई, लेने आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी का भी मन हुआ कि मैं भी इनको तकलीफ़ दे के और इनका मन दुखा के नहीं जाऊंगी। तो कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप गंगा नदी में नहा करके आ जाओ, फिर है ना हम जब तक खाना और खा लेते हैं, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। फिर मेरे को जाना तो पड़ेगा, अब मेरे पति मुझे लेने आए हैं। तो फिर है ना उनको 4 कौड़ी दे दी कि ये आप गंगा नदी में नहाने लगो, तो उस समय आप गंगा नदी को दे देना उनको। मेरी एक बहन है, उनको दे देना। तो कहा ठीक है। किसान खेत में वहाँ नहाने, गंगा नदी में नहाने गया, लेकिन अनमन में मन से गया और बहुत उदास था। जैसे ही वो नहाया और उसने आवाज़ लगाई कि हे गंगा मैया, आपके लिए किसी ने, मेरे घर में एक औरत रहती है, मैंने उसको अपनी धर्म की बहन बनाया है, तो वो उसने आपके लिए उपहार भेजा है, 4 कौड़ी भेजी है। तो फिर एक गंगा मैया है ना, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, मेहंदी रचे हाथ और मुकुट और पहन के और हाथ बाहर निकाले और कहा लाओ मुझे दे दो, मेरी बहन ने जो भेजा है। फिर उन्होंने वो 4 कंगन है उनको दिए कि आप ये ले जाकर मेरी बहन को दे देना। तो फिर वो घर गया और घर जाते ही उसने, वो उदास तो था ही, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान खूब तैयार होके और बस जाने की तैयारी में बैठे हुए थे। तो अब कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा। वो ऐसे बहुत नाराज़ हुआ कि नहीं जाने दोगे तो कैसे चलेगा, मैं तो अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, इनका काम पूरा हो गया, ये तो चंचला है, आज नहीं तो कल चली ही जाएंगी। तो कहा कि देखो भैया, मैं आपके लिए धनतेरस बनाती हूँ। तो उस समय चूने और ईंट से नहीं बनते थे घर, तो गोबर से लीपते थे उसको, गोबर से लीप चोप के और अच्छा सुंदर बना के और उसमें रंगोली और बना के और फिर लक्ष्मी जी बैठी। तो उन्होंने कहा एक तांबे के कलश में एक सिक्का डाल दो और इस सिक्के की हमेशा आप अगरबत्ती और पूजा करना, जब तक ये सिक्का आपके घर में रहेगा। इस पानी में जब पानी इसका लोटे का, घड़े का सूख जावे, तब आप फिर से नया भर के और इसको रख देना। फिर दूसरा साल आए तो आप एक कपड़े की थैली बनाना, उसमें ये सिक्के इकट्ठे करते जाना और नया डालते जाना। तो जब तक ये आपके पास रहेगा, मैं कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसे करके लक्ष्मी जी पूरी 10 दिशाओं में फैल गई और फिर वो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु अंतर ध्यान होके अपने वैकुंठ चले गए और उनके घर में खूब धन हो गया। फिर उसके बाद में सभी ने कहा कि मैं धनतेरस के दिन जो इस कलश में पैसा रख के और धनतेरस की पूजा करेंगे धन्वंतरी जी की, और सुबह सुबह उठ के और वो जल्दी पूजा करके और वो अच्छा मुहूर्त देख करके और पूजा करेंगे और धन खोद के लाएंगे। धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदना चाहिए, सोना चांदी पित्तल तांबा जो भी आप से बनाए वो खरीदना और धनतेरस का भोग लगाना और लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए अपने घर में विराजमान कर लेना। ये धनतेरस की कहानी है। जो इस कहानी में किया है, बताया गया है, वैसा करेंगे तो आपके घर में भी अटूट लक्ष्मी रहेगी। आपके घर से लक्ष्मी जी कभी विदा नहीं होंगी और 10 दिशाओं में ऐसा कह के फैल गई। फिर लक्ष्मी जी हमेशा ही पृथ्वी पर निवास करने लगी एक रूप से। राधे राधे। आपको हमारी कैसे लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। राधे राधे।